क्या सोराइसिस और एक्जिमा सेम डिजीज़ है? इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इनकी लुक में क्या फ़र्क होता है और इनकी उत्पत्ति के कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे और कारण क्या क्या हैं उसके बारे में आपको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा। क्लिनिक पर हमारे बहुत से पेशेंट आते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं और मिसडायग्नोज्ड होते हैं। क्या हो रहा है कि बहुत से पेशेंट में सोराइसिस होता है लेकिन वो उसको अर्ली स्टेज ऑफ एक्जिमा समझ के मेडिकल से कुछ ट्यूब्स लेके लगाते रहते हैं, लेकिन अगर वो डिज़ीज़ को इंटरनल ट्रीट नहीं कर रहे होते तो कुछ सालों के बाद सर्दियों के आने से वो डिज़ीज़ पूरी तरह दूसरे एरियाज़ में भी फैल जाता है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से थाउजेंड्स ऑफ सोराइसिस पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं और वाइट पैचेस के पेशेंट की भी ट्रीटमेंट यहाँ की जाती है। आपको आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि सोराइसिस और एक्जिमा में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये बहुत मिलती जुलती डिजीज़ हैं, दोनों में बहुत माइन्यूट फ़र्क होता है। तो लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे और अपनी ट्रीटमेंट के बारे में भी जान पाएंगे कि आपको किस रास्ते पे चलना है। हमारे पास लोगों के बहुत सी क्वेरीज आती हैं। जो लोग हमारे YouTube का चैनल देखते हैं वो नीचे कमेंट करते हैं और एक कमेंट हम आज पिक करेंगे और उसका रिप्लाई इस वीडियो के एंड में देंगे। या मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो होता है कि सोराइसिस को कैसे जल्दी ठीक करें। तो इस वीडियो के एंड में हम इस बात का भी जवाब आपको देंगे। चलो बात शुरू करते हैं सोराइसिस और एक्जिमा के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस शुरू करते हैं, उसकी लुक में क्या फ़र्क है, देखने में वो कैसे होते हैं। तो क्या होता है सोराइसिस, सबसे पहले क्या होता है कि सोराइसिस को अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो उसके ऊपर से पपड़ी को आप उखाड़ सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिश लाइक स्केल्स। सिल्वर कलर की स्केल्स होती हैं जिसको कि आप हाथ से उखाड़ सकते हैं। ये सोराइसिस का टिपिकल लक्षण है। बहुत सी स्किन डिजीज़ होती हैं लेकिन सिर्फ सोराइसिस ही एक ऐसी स्किन डिजीज़ है जिसमें के ऊपर से आप पपड़ी हाथ से पकड़कर उखाड़ सकते हैं, लेकिन एक्जिमा में ये नहीं होता। दिस इज़ द मेन जो डिफरेंस उनका लुक वाइज होता है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा दो तरह का होता है, ड्राई एक्जिमा एंड वेट एक्जिमा, जिसको हम वीपिंग एक्जिमा भी बोलते हैं, रोता हुआ एक्जिमा। वीपिंग एक्जिमा क्या होता है कि उसमें पपड़ी नहीं उतरेगी लेकिन जहाँ पर वो जख्म बनेगा उसका थोड़ा गीलापन रहेगा। इसको हम वीपिंग एक्जिमा या वेट एक्जिमा भी कहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये ड्राई भी रहता है। लेकिन फ़र्क फिर वही है कि आप एक्जिमा के ऊपर से पपड़ी नहीं उतार पाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्जिमा एंड सोराइसिस, उसको देखकर। दूसरा पॉइंट आता है इसकी लोकेशन, कि सोराइसिस बॉडी के किस पार्ट पे आता है और एक्जिमा किस पार्ट पे आता है, उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? सोराइसिस हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? आपके बालों के अंदर डैंड्रफ के रूप में छोटा छोटा डैंड्रफ रूसी की तरह वो शुरुआत होगी। फिर उसके बाद वो जहाँ स्किन के फोल्ड्स होते हैं कोहनी वाली साइड में इस तरफ शुरुआत होगी और घुटनों पे इसकी शुरुआत होगी। फिर हाथ के ऊपर कट लगेंगे इस तरफ और पैर की एड़ी की तरफ कट लगेंगे। ये है सोराइसिस। अब एक्जिमा की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। एक्जिमा कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है यहाँ से, जहाँ आपकी लेग की बैक साइड है वहाँ पर एक्जिमा के पैचेस आते हैं। कोहनी के पीछे नहीं, इस तरफ आगे की तरफ अगर आपको रेडनेस हो रही है, खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है, काफ़ी चांसेस है कि वो एक्जिमा के पैचेस हैं। पैर का फोल्ड अगर नीचे से कट रहा है वो है सोराइसिस। अगर पैर ऊपर से उसका जख्म बना हुआ है और इचिंग हो रही है वो है एक्जिमा। तो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अब हम बात करते हैं इनके उत्पत्ति के कारणों के हिसाब से दोनों का क्या फ़र्क है। तो क्या हो रहा है, पहले एक्जिमा को समझते हैं कि एक्जिमा क्या होता है। एलर्जी होता है और ये एलर्जी क्या होती है कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो आपको एलर्जी कर रहे हैं। नंबर 1 हम उनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं कि साबुन से आपको एलर्जी हो सकती है, डिटर्जेंट से आपको एलर्जी हो सकती है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बहुत से पेशेंट में बैंगन, कच्चा टमाटर, मूली, इन चीज़ों के एलर्जी के पेशेंट भी आते हैं। बेसन से एलर्जी हो रही है बहुत सारे पेशेंट को। फिर घर में डस्ट से भी बहुत सारे एलर्जी के पेशेंट्स आ रहे हैं। कॉकरोच की एलर्जी के हम एलर्जी टेस्ट कराते हैं, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसमें कॉकरोच की एलर्जी के भी पेशेंट्स आते हैं। इन कारणों से भी एलर्जी हो रही है।
और कुछ पेशेंट्स कैसे आते हैं, उनमें क्या हो रहा है कि सीज़न चेंज जब होता है तो कुछ प्लांट्स उनके घर के आसपास ऐसे उगते हैं जिनके अंदर जो पोलन उगते हैं, उनकी जो हवा उनके टच होके आती है वो भी स्किन के ऊपर एलर्जी करती है और वो एक्जिमा का रूप लेती जाती है। तो ये कारण हैं जिनकी वजह से एक्जिमास पैदा होते हैं। बच्चों में बहुत से पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वहाँ पर अखरोट के बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं और जिस मौसम में अखरोट में फूल आता है उस मौसम में बच्चों में वहाँ पर गाल पर बहुत ही पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें कि रेड कलर का एक्जिमा हमें मिलता है। प्लांट को छू के जो हवा आती है वो छूने से एक्जिमा हो जाता है। एक कांग्रेसी घास एक ऐसा पौधा होता है जिसके मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पौधे के साथ गाँव में ये बहुत उगता है और इसके साथ जब हवा छू के पेशेंट के, आदमी के मुंह के पास जाती है तो जो बाहर दिखने वाले हिस्से हैं उन सब हिस्सों पे पानी की तरह का जख्म बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत कॉमन ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ये एक्सटर्नल कॉजेज़ से ऐसे, और कुछ जो एलर्जी वाले फूड मैंने बताए इनकी वजह से एक्जिमास पैदा होते हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा कि सोराइसिस क्यों पैदा हो रहा है। देखिए, सोराइसिस के पैदा होने के कारण जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। सोराइसिस क्यों पैदा हो रहा है? सोराइसिस जेनेटिक है, वंशानुगत होता है कि माँ बाप में शुगर थायराइड है, बच्चों में सोराइसिस आने का खतरा है। फिर सोराइसिस क्यों आएगा? अगर रोगी ज़्यादा लंबा समय तक मानसिक तनाव में रहता है, उसको सोराइसिस होने के लक्षण है, जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि पैर हाथ पे कट लगते हैं, बालों में डंडरफ आना शुरू हो जाता है। अधिक मात्रा में तनाव में रहने से सोराइसिस की उत्पत्ति होती है। लाइफस्टाइल का गलत होना, गलत होने का मतलब कि लाइफस्टाइल में कभी आप लेट सो रहे हैं, कभी बहुत जल्दी उठ रहे हैं, ऐसा करने से भी सोराइसिस की उत्पत्ति हो रही है। और सेकंड इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड थर्ड इज़ विंटर्स की अप्रोच। इन कारणों से जो होता है उसको हम सोराइसिस कहते हैं। इस तरह सोराइसिस की उत्पत्ति होती है। ब्रीफ में ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्जिमा में क्या करना है कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, चाहे वो साबुन है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स की एलर्जी है, उसको आपने रूल आउट करना है। और अगर वो खुद नहीं समझ लग रहा कि क्या क्या चीज़ें, आपने बहुत करके देख लिया कि मैंने छोले खाने बंद कर दिए, चने खाने बंद कर दिए हैं और बेसन खाना बंद कर दिया, फिर भी एलर्जी हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है एलर्जी पैनल टेस्ट। उसमें हम क्या करेंगे कि हम आपकी स्किन के ऊपर एलर्जन से टेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एलर्जी कर रही हैं। फिर हम ब्लड से सैंपल लेके उसमें एलर्जी चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एलर्जी कर रही हैं, और उनमें से कॉमन एलर्जेंस को निकाल के उसके हिसाब से दवाई तैयार की जाती है, जिससे कि वो एक्जिमा जो है वो रिकवर करता है। ये तो इलाज हो गया एक्जिमा का। सोराइसिस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसमें क्या हो रहा है, चमड़ी बनने की क्योंकि रफ्तार तेज़ हो गई थी, तो सौरक्योर ट्रीटमेंट प्लान कायाकल्प का जो है इट इज़ वेरी इफेक्टिव। उसमें हम एक ऑयल देंगे जिसके लगाने से स्किन की जो बनने की रफ्तार तेज़ होगी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, प्लस इंटरनल मेडिसिन जो आपको खाने की दी जाएंगी वो डिजीज़ को ठीक होकर वापस नहीं आने देंगी। दोनों का मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। वीडियो की शुरुआत में हमने एक प्रश्न लिया था कि सोराइसिस को कैसे तेज़ी से ठीक करें, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, सोराइसिस को अगर तेज़ी से ठीक करना है तो उसके जो ट्रिगर्स हैं, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल से लेकर स्ट्रेसफुल कंडीशंस को, आप उसका बटन ऑफ करके रखें। और साथ में सौरक्योर ट्रीटमेंट प्लान जो है, जिसमें कि लगाने के लिए हम आपको ऑयल देंगे और सौरक्योर ऑयल के साथ सन एक्सपोजर 20 मिनट्स आप कर देंगे, अमेजिंग रिकवरी आप पाएंगे। साथ में जो कैप्सूल्स और टैबलेट्स हम आपको खाने के देंगे वो डिजीज़ को इंटरनली क्योर कर देंगे। तो एक बार कंप्लीट पैकेज बनने से इंटरनली वो कंप्लीट क्योर हो जाता है, प्लस आप उसके ट्रिगर्स को ऑफ रखें जो मैंने बार बार बता रहे हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस, कॉन्स्टिपेशन एंड इरेगुलर लाइफस्टाइल, तो डिजीज़ ठीक होकर वापस नहीं आता। अगर आप सोराइसिस, विटिलिगो के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट करें, उसका हम आपको आंसर देंगे। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन और गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ट्रीटमेंट क्या करवाना चाहिए। आप हमारे चैनल पे वाइट पैचेस, सोराइसिस के बारे में मोर देन 200 वीडियोस आर अवेलेबल, तो 200 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। आप बहुत डिटेल पहले अपनी डिजीज़ के बारे में स्टडी करें और फिर इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें कि आपको किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि हमने ये नोट किया है कि अगर इस जर्नी में अगर आपको एक डॉक्टर ऐसा मिल जाता है जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है तो डिजीज़ बहुत बढ़ भी सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर फैसला करें। नमस्कार।